नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए देख लेते हैं सावन का जो ये मंथ है उसमें क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है। ठीक है, चलिए। ये है ग्रुप 1, शिव जी आ गए हैं। ये है ग्रुप 2, माँ काली। यहाँ भी शिव जी है। ठीक है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 कोई भी एक ग्रुप आप चुन लीजिए, इसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के लिए आया है सुरेश्वर। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ अफर्मेटिवली। अच्छा, तो ग्रुप 1 में शिव जी का ये संदेश है कि आपका प्रेयर, आपकी भक्ति ईश्वर देखे हैं और आपकी हर प्रेयर को सुना जा रहा है। ग्रुप 2 के लिए आया है रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो आपको रक्षा किया जा रहा है माँ की तरफ से, आप प्रोटेक्टेड हो। और आदि योगी ग्रुप 3 के लिए है, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। यानी आपके अंदर के जो गुरु है, इनर गुरु, इनर सेल्फ, उसकी बात सुनिए, अपने हायर सेल्फ की बात सुनिए। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 2 हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम रीडिंग शुरू करेंगे ग्रुप 1 से। ठीक है, चलिए। क्या मैसेजेस आते हैं देख लेते हैं। चलिए, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली। वाओ, पहले ही आया 10 ऑफ कप्स। ठीक है, जस्टिस। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड आ रहा था, पॉपअप हुआ था, देखिए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, आप जो इतने दिनों से प्रेयर कर रहे थे ईश्वर को, आप एक हैप्पी लाइफ चाहते थे रिलेशनशिप में, और आप अपने पर्सनल लाइफ में भी, और आप अपने करियर के लिए भी। तो एक जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो अभी आप एक साइकिल को एंड किए हो, और अभी आपके तरफ 10 ऑफ कप्स मीन्स आपके जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो होने वाली है। आप जो हैप्पीनेस चाहते थे, जिनके साथ चाहते थे, वैसे फैमिली, वैसे फ्रेंड्स, वैसे आप जो हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, वो आपको दिया जाएगा। और जस्टिस का कार्ड आया है, यानी शनिदेव, माँ काली आपको यही बोल रहे हैं कि अब आप जो काम करोगे, जैसे काम करोगे, जिस पर टाइम दोगे, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा और एक बैलेंस आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, और आपको भी बैलेंस करके आगे बढ़ना है। जो रुके हुए धन थे, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आप ले पाओगे, है ना। और आपकी तरफ अगर रीयूनियन के लिए आप किसी का वेट कर रहे थे, आपके
जो पार्टनर थे वो आपसे दूर हो गए थे या आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही थी, अब वो बातचीत आपकी हो पाएगी उनसे, वो खुद आएंगे, एक रीयूनियन होने की संभावना है। और आप जो चाहते थे शादी का बारे में सोच रहे थे, मैरिज का बारे में सोच रहे थे, करियर में आप स्टेबिलिटी चाहते थे, तो एक हैप्पी फैमिली अब मैरिज दिखाई दे रहा है इस ग्रुप में। जो लोग मैरिज के लिए भी कोशिश कर रहे थे अपने मनपसंद पार्टनर के साथ, वो भी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और आप जिनसे चाहते हैं उनसे आपका मैरिज होगा। हम्म। और जो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली थी वो होगा, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं देख लेते हैं। मतलब अब आपको निकलना है, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे उनके पास जाएंगे, आप सोच रहे थे, अब आपको, या वो आएंगे बोल रहे थे, वो आएंगे। देखिए फ्रेंडशिप, तो जिनके बचपन के कोई फ्रेंड आप चाहते थे कि वो आए, उनसे आपकी बातचीत हो जाए, उनके साथ आपका बचपन का कोई रिलेशन है, तो वहाँ पर भी आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ दिख रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो आपके साथ अभी ये जो चीज़ हो रहा था, आपके लाइफ में कौन अपना है, कौन आपकी फ्रेंड है, वो आपको समझ में आ गया है। और जो आप चाहते थे, हो सकता है किसी किसी का बीच में बात बंद था, वो आ रहे हैं। तो क्यों ये गैप हुआ? और आप जो प्रेयर कर रहे थे ना, ये जो प्रेयर आपका सुना जा रहा था, आप जो चाह रहे थे रीयूनियन हो जाए, आप लोगों का एक ग्रोथ हो, जस्टिस मिले आपको, तो अब महादेव आपका बात सुने हैं, ठीक है। और एक फ्रेंडशिप से फिर से शुरू होगा, और आप जाने हो कि ये फ्रेंडशिप कुछ मीनिंगफुल फ्रेंडशिप थी, ठीक है। अच्छा, एक नई शुरुआत होगी फ्रेंडशिप में और लव में। हो सकता है आप 0440 नंबर देख रहे हो, 444 देख रहे हो, 444 हो सकता है, या 4444 हो सकता है, या 44 हो सकता है, ये आप देख सकते हो। तो एक स्टेबिलिटी जो भी आप चाहते थे अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, करियर में, वो सब कुछ अभी वो आपका काम बनेगा, एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। ग्रुप 1, थैंक यू सो मच। अब आते हैं ग्रुप 2 के लिए, रक्षा काली। तो आपके लिए इस सावन में आपको ये ब्लेसिंग्स मिली है। देखिए, आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है माँ काली का। बाहर के कोई जो डेंजर सिचुएशन आएगी आपके तरफ, उससे जो आजकल हो रही है ना, उस चीज़ से भी, और आपके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ ऐसा चल रहा था, वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। माँ हर मुश्किल से आपको बाहर निकाल के आएगी। कोई मुश्किल आएगी, बस आप माँ का नाम लीजिए, वहाँ से आपको निकाल के लाएगी। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 2 में क्या मैसेज है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस है। जय माँ काली, थैंक यू यूनिवर्स। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है। ओके, ये देखिए, माँ का शक्ति का ही कार्ड आ गया है। आप बहुत दिनों से पेशेंस रख के चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, देखिए, और मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही मैं बोलूँ।
ठीक है। ओके, देखिए, एक तो आपने बहुत पेशेंस बना के रखे हैं और इस जर्नी में कोई शिव शक्ति कनेक्शन हो सकता है, हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। और वो जो अभी आने के लिए सोच रहे थे, जो अभी आ नहीं पा रहे थे या कुछ कारण, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो आएंगे। वो खुद पर डाउट कर रहे थे या फाइनेंशियली उनका कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, तो अब उनके फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और वो अपने फैमिली के साथ जो भी बातचीत करना था वो सलाह लेकर उनका डिसीजन का भी मान रखते हुए वो आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, जो कमिटमेंट देना है वो कमिटमेंट देंगे। और अब आप दोनों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है, इसीलिए ये कार्ड भी आया था कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और जो भी डिले चल रहा था, जो भी ऑब्स्टेकल थे आप लोगों के इस रिश्ते में, हाँ, अब वो धीरे धीरे वो चले जाएंगे, आपको भी स्ट्रेंथ मिल रहा है। और जिस भी चीज़ में आप दोनों मिल के अगर कुछ काम करना चाहते थे वो भी आप कर पाओगे। एक हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हो आप लोग। और जो भी ऑब्स्टेकल थे इतने दिनों के, एक जो साइकिल है आप दोनों ने पूरा किया है, कंप्लीट किया है। और आपके इनर जो शिव शक्ति है वो भी बैलेंस हुआ है, और मतलब मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हुआ है। और अभी आपके पार्टनर 3D में आएंगे और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए, मतलब आप जो चाहते थे कि आपका पार्टनर आए, वापस आए, वो होने वाला है। और आप लोग मिल के भी कोई काम कर सकते हो जो डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। देखिए, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और जिन लोगों ने नए किसी के बारे में सोच रहे थे, तो आपके लाइफ में भी कोई न्यू पार्टनर आएंगे जिनके साथ जो रेजोनेट होगा। देखिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जिसके साथ जो रेजोनेट होगा वो उतना लीजिए। क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए? जय शिव शक्ति, जय मां काली। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो आप जो भी दौर से गुजरे हो, एक लोनलीनेस था आप में, ठीक है। तो आप अपने अंदर के सेल्फ लव किए हो, तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सेल्फ लव नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर काम करते जाना है। मतलब लोनलीनेस तभी होता है जब हम खुद से ज़्यादा किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, अंदर से कुछ खाली खाली सा लगता है। तो आपको पता चल गया है आपके साथ डिवाइन है, शक्ति है, शिव है, दोनों आपके अंदर ही है। तो जब आप अंदर से कंप्लीट महसूस करते हो, तो बाहर से भी सब कुछ आपका चेंज होने लगता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे, अपने आप को फिर से बैलेंस करना है। अब नहीं होगा, जबकि फिर भी अगर ऐसा लगे तो आप मेडिटेट कीजिए। जो नए हैं, जो लोग नए हैं और सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर आ रहे हैं, तो आपका जो लोनलीनेस है वो आप किसी और इंसान में मत ढूंढिए कि वो आके आपको कंप्लीट करेंगे। आप खुद में आपको कंप्लीट महसूस कीजिए, ठीक है। तब रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया है। आप अपने आप को ये एफर्मेशन दीजिए, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आप खुद में कंप्लीट है। खुद के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो, खुद को क्या बोल रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो। अगर आप खुद को ही ब्लेम करोगे, खुद को ही बुरे भला कहोगे, तो कैसे होगा? ये सेल्फ लव नहीं होता है। खुद के लिए अच्छा बोलना है, खुद को इनकरेज करना है, खुद के स्किल को डेवलप करना है। मेडिटेट कर कीजिए, थोड़ा बहुत योगा कीजिए, अकेले अकेले थोड़ा घूमने निकल जाइए सेफ जगह में। खुद को कुछ गिफ्ट दे दीजिए, ठीक है, ताकि ये जो खुशी है वो बाहर ढूंढने ना पड़े, आपके अंदर ये हो, किसी इंसान में नहीं, वो आपके खुद के अंदर में हो। मतलब डिपेंडेंट नहीं बनना है, ठीक है। चलिए, इस गाइडेंस को याद रखिएगा, ठीक है ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। आज ज़्यादातर देख रहे हैं कि लव रीडिंग आ जा रहा है। ओके, नाउ ग्रुप 3, आदि योगी। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप अपने इनर गुरु से पहले कनेक्ट हो जाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, हायर सेल्फ की सुनिए, ठीक है। तो देखते हैं ग्रुप 3 के लिए क्या दे रहे हैं महादेव जी। ओम नमः शिवाय। बाप रे, इतने सारे। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। जय माँ काली, जय माता दी। ओके, वाओ, सब में क्या रीयूनियन हो रहा है लग रहा है। ओके, कितने कार्ड्स उछल के आ रहे हैं ग्रुप 3 के लिए। ओके, ओके, ये देखिए बॉटम ऑफ द डे का है द मून। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, प्लीज़। देखिए, एक एक्शन तो आपको लेना है और वो डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो डिसीजन आप लिए हो आगे बढ़ने का, ठीक है। और जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया था, अगर कोई इस रिश्ते से यू नो रन किए थे, ठीक है, और आप चेजिंग में थे, जो चले गए थे वो इंसान जो बिना बोले भाग गए थे, या उस सिचुएशन का तो डेथ हो रहा है, ठीक है। अब आपके ऊपर ये डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपके पार्टनर आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मिक्स्ड एनर्जी दिख रहा है। जो भी आप दोनों में ईगो थे, जो भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था जिसके कारण आप लोगों में दिक्कतें हुई, आप लोगों का रिश्ता टूटा, तो वो इंसान जो चला गया था किसी और के लिए, ठीक है, तो वो इंसान वापस आ सकता है। तो आप तो स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, वो आ रहे हैं आपके पास, और आप स्ट्रेंथ रखे हुए हो, आप वैसे बने हो एक शक्ति की तरह, एक पावरफुल। और जो रिश्ता ख़त्म हो गया, अगर आप फिर से पुराने बातों को लाओगे, तो फिर से वो इंसान हो सकता है चला जाए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, एक नई शुरुआत करनी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपका कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जो आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। जो रिश्ता आपका चला गया था, एकदम ख़त्म हो चुका था, आप चाहते थे वो इंसान आए आपकी लाइफ में, तो वो इंसान की वापसी हो रही है, ठीक है। और आपका मूड स्विंग्स होता है, मूड आप दोनों के रिश्तों में जैसे ग्रहण लग गया था, लेकिन आप चाहते हो, आप वही इंसान के साथ आप चाहते हो फिर से आपका रियूनियन हो जाए। तो आपको अपनी इंट्यूशन के बात सुननी है कि उसे अपने लाइफ में, और आप अपने दिमाग में उनको अभी रखे भी नहीं हो, आप अपने ऊपर काम किए हो, एक बैलेंस क्रिएट किए हो, ठीक है। अब आपको ये डिसीजन लेना है आप क्या करोगे आगे। जैसे जैसे आपका इंट्यूशन बोले वैसा कीजिए, ठीक है। ज़रूरत होने से पर्सनल किसी के पास काउंसलिंग करा सकते हैं, पूछ सकते हैं आप क्या करेंगे। अगर आपके गलतफहमी है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जो भी नेगेटिव बिलीव्स आपके रहे हों, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हाँ, ये क्लैरिफाई करने के लिए। तो इमोशन तो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। एक मिनट, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, अपने से आया है। ओके, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी
जो मुश्किल दौर से आप गुजरे हो वहाँ से एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। जो तकलीफ़ें आपने झेली है अकेले रहकर, जो खुद पर आपने काम किया है, जो फाइनेंशियली आपका लॉस हुआ है था, उसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है। शायद आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और ये इंसान भी अभी आएंगे तो आपको स्टेबिलिटी देने का बात करेंगे और आप देखिए वेटिंग कर रहे हो उनका, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये इंसान जो चले गए थे वो इंसान वापस आ रहे हैं, या आप वहाँ से निकल गए थे, मूव ऑन किए थे, मन ही मन में जो मूव ऑन करके चले गए थे, तो वो इंसान वापस आ रहे हैं और वो आपको एक कमिटमेंट देंगे। अब जिसके लाइफ में जो हो रहा है, चल रहा है, आप उस चीज़ से, मतलब आप इतने दिनों से जो पेशेंस रखे थे कि वो आए आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी जो शक्ति है, धैर्य है, अपने आप पर जो आपने काम किया है, तो इसीलिए वो इंसान वापस आ रहे हैं। आपने मेंटली उनको चेज़ नहीं किया है, आपने उन्हें जाने दिया है, आप खुद वहाँ से हट गए हो। इसी कारण वो इंसान अट्रैक्टेड फील हुए हैं, इसीलिए वो इंसान आ रहे हैं। तो आप वेट मत कीजिए, फिर से वेट मत कीजिए, क्योंकि आप मेंटली भी फिर चेज़ करना होता है। तो 77 आया है, हो सकता है आप नंबर देख रहे हो, और आप जैसा अभी चाहोगे, जैसे एक्शन लोगे वैसा ही होगा। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आप जो बोलोगे यूनिवर्स को, अभी यूनिवर्स आपकी बात वो सुनेंगे, ठीक है। चलिए, ग्रुप 2 के लिए इसलिए पहले आ रहे थे कि आप इनर गुरु से कनेक्ट कीजिए, अपने अंतर्मन में झाँकिए जाकर, उनकी बात सुनिए और जो आपको सही लग रहा है वो कीजिए। क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए? सरेंडर, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वेट मत कीजिए और जो भी आप विश्वास रखे हैं सरेंडर कर दीजिए। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए, अभी सिर्फ डिवाइन को आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। किसी इंसान के पास जाना नहीं है, उनसे कुछ कहना नहीं है, बस आप चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए कि डिवाइन क्या कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं, जैसे ही आप सरेंडर कर दोगे, आप कर भी दिए होगे, किसी किसी ने तो कर भी दिया है, तो आपकी जो भी थॉट्स है, जो भी है, जो परेशानी, आप सिर्फ सरेंडर कर दीजिए और यूनिवर्स आपके लिए जो अच्छा है वो करेंगे, ठीक है। अगर करियर में आपको आगे जाना है, उस फील्ड में आप जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कीजिए, और डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ग्रुप 3, अपनी इंट्यूशन के सुन सुनकर आगे बढ़िए। किसी भी फील्ड में आप कुछ स्पिरिचुअली भी कुछ काम कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, जिस भी फील्ड में हो आप, उसमें आप काम कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल बिंदास बिताइए खुशी खुशी से, और सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। डिवाइन आपके अंतर्मन में जो डिवाइन है, आपके अंतर्मन मतलब कि आपके अंतर्मन में जो देवता है, शिव शक्ति, हमारे अंतर के जो देवता है, वो धीरे से बात करते हैं। जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं तो वो बात करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। इसीलिए आप जब शांत बैठोगे, अपने मन की बात सुनोगे, तो वही आपको आंसर मिलेंगे, और गो विद द फ्लो जाना है, ठीक है। ग्रुप 3, थैंक यू सो मच, आप सब रहे। तो जिनको भी मेरे साथ टैरो रीडिंग सीखना है, या इनर वर्क, शैडो वर्क, पर्सनल रीडिंग लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, मेरे प्रोफाइल में भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारा टैरो बैच चलता है, और हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको व्हाट्सएप में पहले मैसेज करना होगा, ठीक है। कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, देन आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।